नमो नारायण, राधे राधे। अब हम कथा के अगले प्रसंग में, जो गया महात्मा का विषय है, जब पितरों की और प्रेत मुक्ति के लिए हम सारी पूजा कर लेते हैं, उस पूजा के करने के बाद फिर हमें उत्तर मानस तीर्थ में जाना चाहिए। संत कुमार जी कहते हैं कि नारद प्रथम उत्तर मानस में उससे ही स्नान करके सब तीर्थों में आचमन कर हाथ में कुश लेकर जल छिड़कें। स्नान करने वाले तीर्थ को प्रणाम करके कहें, उत्तर मानस में निशुद्धि के लिए, सूर्यलोक की प्राप्ति के लिए इच्छा करके पितरों की मुक्ति के लिए स्नान में हम करते हैं। स्नान करें, तर्पण करें, श्राद्ध करें। इस उत्तर मानस सरोवर को मानस सरोवर ही जाने। यहाँ पर भगवान सूर्य का पूजन करने से जो यात्रा करते हैं उनके पितरों को सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। भगवान सूर्य से जो साक्षी हैं, प्रत्यक्ष देवता, उनसे प्रार्थना करें कि हे सूर्य भगवान, हे जगत के पालन करता, हे चंद्र मंगल बुध, हे गुरु, हे शुक्र, हे शनिचर, हे राहु, हे केतु रूपी भगवान सूर्य, आपको नमस्कार है। यात्री मौन धारण करके उत्तर मानस से दक्षिण मानस को जावें। दक्षिण मानस में 3 तीर्थ हैं, जिसमें विधिवत स्नान करके अलग अलग श्राद्ध करें। वहीं पर उत्तर दिशा में उदीची तीर्थ है। यहाँ स्नान करने से निज शरीर युक्त प्राणी स्वर्ग हो जाता है और तीनों लोकों में प्रसिद्धि का कनखल तीर्थ है, वहाँ जाएं, वहाँ पर स्नान करें और स्नान करके स्वर्ण शरीर को पवित्र करते हैं। उसके दक्षिण तरफ मानस है। फिर दक्षिण मानस में आत्मशुद्धि के लिए, सूर्यलोक की प्राप्ति के लिए, पितरों की मुक्ति के लिए मैं स्नान करता हूँ, यह उच्चारण करें। हे दिवाकर, ब्रह्मा आदि शापों को नाश हेतु, समस्त पापों से मुक्ति के लिए मैं दक्षिण मानस तीर्थ में स्नान करता हूँ, ऐसा वहाँ पर प्रणाम करके चर्चा करें। हे श्री भगवान, आपकी तृप्ति और पितरों के कारण आपको अनेक नमस्कार है। हे दीनानाथ, पुत्र पौत्र धन ऐश्वर्य आयु आरोग्य की वृद्धि के लिए यह स्नान पूजा श्राद्ध आदि हम कर्म करते हैं। यहाँ मौनार्क स्थान में जाकर इस विधि से प्रणाम आदि करके तीर्थों में इस उत्तम तीर्थ फल्गु तीर्थ को जाना चाहिए। फल्गु तीर्थ के दक्षिणाग्नि ही समझना चाहिए। पूर्व ही ब्रह्मा करके प्रार्थित विष्णु पितरों के और श्राद्धकर्ता के तारण फल्गु तीर्थ के रूप में भगवान स्थित हैं। फल्गु तीर्थ को दक्षिणाग्नि ही समझना चाहिए, जो पृथ्वी मंडल में तीर्थ हैं। यह सब देवताओं सहित फल्गु तीर्थ में प्राप्त हैं। आदि भगवान के चरण की धोवन से गंगा जी फल्गु रूप में स्थित हैं। वहाँ जो फाल्गु नदी है, भगवान चरण के धोवन से गंगा जी प्रकट हैं। वैसे भगवान गदाधर के पंख धोवन से वहाँ पर फल्गु तीर्थ हैं। इसी से गंगा से श्रेष्ठ फल्गु तीर्थ कहा जाता है। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने का जो फल व्यक्ति को प्राप्त होता है, वह फल एक बार फल्गु तीर्थ में स्नान करने मात्र से हो जाता है। इसकी तुलना नहीं की जा सकती। फल्गु तीर्थ में जो विष्णु जल है, उसमें आदरपूर्वक स्नान करें। पितरों को विष्णु की प्राप्ति की इच्छा से मुक्ति की प्राप्ति के लिए फल्गु तीर्थ यात्री स्नान करें, तर्पण करें, श्राद्ध करें। वहाँ पर सबिंडक और स्वपुत्र पितामह आदि को इस प्रकार नमस्कार करें। शिव के लिए ईशान अर्थ पुरुषोत्तम के लिए नमस्कार करें। अघोर वामदेव सजुजात के अर्थ हे शंभो नमस्कार है। फल्गु तीर्थ में स्नान करके भगवान गदाधर का दर्शन करें। गदाधर भगवान के दर्शन से यात्री के 10 पूर्व और 10 पर पितर तर जाते हैं। इन मंत्रों से भगवान की पूजा करें। वासुदेव, शंकरण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, श्रीधर, विष्णु के लिए नमस्कार है। 5 तीर्थों में स्नान करने से यात्री पितरों को ब्रह्मलोक पहुंचाता है। जो गदाधर भगवान को पंचामृत से स्नान करके पुष्प वस्त्र अलंकार से पूजन नहीं करता, उसका श्राद्ध निष्फल हो जाता है। नागकूट, गृद्धकूट, यूप, उत्तर मानस इतना गयासुर कहा गया है। मुंड पृष्ठ में फल्गु तीर्थ उत्तम है। यहाँ श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष होता है। कारण यह है कि गयासुर का मुख है। यहाँ श्राद्ध करना अक्षय होता है। जो फल्गु तीर्थ है, यह मुंड पृष्ठ में फल्गु तीर्थ है। यहाँ श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष होता है। हे नारद जी, यह प्रथम दिन का कृत्य मैंने वर्णन किया। दूसरे दिन यहाँ से चलकर जहाँ पर धर्मराज ने यज्ञ किया है, उसी धर्मराज में जावें। हे नारद जी, वहाँ जाने मात्र से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो यात्री मतंग वापी में स्नान करके तर्पण करें, वहाँ पर मतंगेश को इस मंत्र से नमस्कार करें। हे मतंगेश, इस तीर्थ में जो भी हमने आकर पितरों का उद्धार किया है, उसके साक्षी आप लोकपाल आदि हैं।
इस विधि से कूप यूप के मध्य मतंग तल पर मनुष्य अपने पितरों को तार देता है। फिर धर्मेश्वर महाबोधि वृक्ष को इस मंत्र से नमस्कार करें। हे यशस्वराज ब्रह्मा विश्व महेश्वर बोधिद्रुम पितरों को शुद्ध करने वाले के तारण हेतु आपको हम नमस्कार करते हैं। हे वृक्षराज 11 रुद्रों में 11 रुद्र आप ही हैं। इसी प्रकार 8 वसुओं के वासुदेव नारायण आपको नमस्कार है। श्री पीपल वृक्ष रूप देव शंख चक्र गदाधर पुंडरीकाक्ष भगवान शंख रूपधारी हरि आपको नमस्कार है। जो मेरे कुल अथवा मातृवंश के बांधव लोग दुर्गति में होते हैं वह सब आपके दर्शन स्पर्श से अक्षय स्वर्ग को प्राप्त हैं। हे वृक्षराज गया में आने से मैंने तीनों ऋण दे दिए। आपके प्रसाद से महापाप और संसार से मैं मुक्त हुआ। फिर तीसरे दिन ब्रह्मशर पर स्नान करके विधिवत सपिंड का श्राद्ध करें। यात्री यह कहें कि तीनों ऋण की मुक्ति के लिए श्राद्ध पिंडदान तर्पण के लिए मैं स्नान करता हूँ। यूप और कूप मध्य में श्राद्ध पिंडदान करने से पितर ब्रह्मलोक हो जाते हैं। इसी यूप और कूप इसी यूप में ब्रह्मा जी ने स्थापना की है। ब्रह्म सर पर श्राद्ध करने से यात्री पितरों को तार देता है। इस कूप की प्रदक्षिणा करने से वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी ने के नमस्कार करने से पितर ब्रह्मलोक हो जाते हैं। इस प्रकार वहाँ पर ब्रह्मा जी की जो मूर्ति है वहाँ प्रणाम करें। ब्रह्मा सब संसार के जन्मदाता हैं। आपको अनेक नमस्कार है। भक्त पितरों के तरण हेतु आपको बारंबार नमस्कार है। गौ प्रचार के निकट ब्रह्म करके कल्पित आम्र वृक्ष है, जिसके सींचने मात्र से पितर मोक्ष प्राप्त होते हैं। शाम के वृक्ष को आम्र वृक्ष से उत्पन्न सर्वदेवमय वृक्ष विष्णु रूप को पितरों के तरण हित में सिंचन करता हूँ। ऐसा करके उस वृक्ष का सिंचन करें। हे आम्र वृक्ष, पुरुष समय में किसी मुनि ने जलकुंभ लिए कुशा से सायंकाल संध्या करते गए तो उस जल के पड़ने से उनके पितर तर गए। तभी से यह कथा प्रचलित है कि एक पंथ दो काज इसी आम्र सिंचन से हुए। फिर इस मंत्र से यम बलि देवें। हे यमराज, हे धर्मराज, जो आप गयासुर में निश्चलार्थ यहाँ स्थित हैं, जिनके लिए पितरों को मोक्षार्थ यह बलि हम देते हैं। इसके बाद इस मंत्र से श्वान बलि देवें। वैश्य वंश में उत्पन्न श्याम शबल नामक कुत्तों को यहाँ बलि देवें। हमारे पितरों के मार्ग में रक्षा करना। फिर कागबली को देकर स्नान करें। इंद्र वरुण वायव्य यम नैऋत्य वायुष भूमि क्षिप्त हमारे पिंड को ग्रहण करें। फिर चौथे दिन फल्गु तीर्थ जाकर स्नान करें। श्राद्ध गया सिर पर करें। सपिंडक को पद पर दें। वहाँ पर फल्गु तीर्थ रूप गयासुर का सिर है। हे नारद, जनार्दन पर्वत में ब्रह्मकूप पर उत्तर मानस से यह गयासुर का सिर कहा जाता है। इसमें फल्गु तीर्थ ही श्रेष्ठ है। पितामह तीर्थ से उत्तर मानस तीर्थ तथा फल्गु तीर्थ है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। क्रौंच पद तीर्थ से फल्गु तीर्थ पर्यंत गयासुर का सिर है। वहीं पर गयासुर का मुख कहा जाता है। इसी से वहाँ का श्राद्ध अक्षय होता है। फल्गु तीर्थ से लेकर क्रौंच पद तक, मुंड पृष्ठ से लेकर फल्गु तीर्थ तक साक्षात आदि भगवान गदाधर प्रकट रूप से विराजमान रहते हैं। विष्णुवाद के पदरूप से पितरों के तरण हेतु भगवान स्थित हैं। इसी से विष्णु पद के दर्शन मात्र से महापाप का नाश हो जाता है। जिनके स्पर्श पूजन से पितरों को अक्षय पद देने वाला है। जहाँ पर सपिंडक को श्राद्ध करने से 1000 कुल सहित उद्धार होता है। अव्यय अनंत कल्याण को प्राप्त होता है। जो यात्री रुद्र पद पर श्राद्ध करता है वह 101 कुल को उद्धार कर देता है। उसके समस्त पितर कैलाश शिवपुर को प्राप्त होते हैं। और जो ब्रह्म पद पर पिंडदान करता है उससे 100 कुल ब्रह्मलोक में पितरों को पहुंचा देता है। यही है दक्षिणाग्नि पद पर श्राद्ध करने से वाजपेयी यज्ञ का व्यक्ति को फल मिलता है। गार्हपद पर श्राद्ध करने से राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। आवहनीय पद पर श्राद्ध करने से अश्वमेध यज्ञ का फल और समय पद पर श्राद्ध करने से ज्योतिष यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अवसत्य पद पर श्राद्ध करने वाले यात्री चंद्रलोक पितरों को प्राप्त होता है और इंद्र पर श्राद्ध करने से इंद्रलोक प्राप्त होता है। यात्री अगस्त पद पर श्राद्ध करके पितरों को ब्रह्मपुर पर पहुंचाता है और क्रौंच मतंग पद पर श्राद्ध करने वाले पितरों को ब्रह्मलोक पहुंचाता है। पापी भी सूर्य पद पर श्राद्ध करके पितरों को सूर्यलोक प्राप्त कराते हैं। कार्तिकीय पद पर श्राद्ध करने वाले यात्री पितरों को कैलाश प्राप्त कराते हैं और गणेश पद पर श्राद्ध करने से पितर रुद्रलोक हो जाते हैं। राजकर्णिका स्थान पर
तर्पण करने से पितर स्वर्ग को जाते हैं, अन्य पदों पर श्राद्ध करने से पितर ब्रह्मलोक को जाते हैं। इसलिए हे नारद जी, समस्त पदों में काश्यप पद, विष्णु पद, रुद्र पद, ब्रह्म पद अधिक श्रेष्ठ कहे गए हैं। इसलिए आदि अंत में यहाँ का कृत्य अलग ही है। हे नारद जी, इस बात को समझिए, यहाँ पर श्राद्ध करने वाले को कल्याण होता है। प्रथम काश्यप पद पर भरद्वाज मुनि श्राद्ध को करके ज्यों ही पिंडदान देने लगे, त्यों ही पद को फाड़कर कृष्ण और शुक्ल रंग के 2 हाथ निकले। 2 हाथ देकर मुनि भरद्वाज बड़े ही संशय में प्राप्त हो गए। तो मुनि ने निज माता शांता से पूछा, किस हाथ में पिंड दें? इस दिव्य काश्यप पद पर या कृष्ण शुक्ल हाथ पर पिंड दें? हे माता, मैं नहीं जानता हूँ, मुझसे कहो। तब काश्यप ऋषि की जो पत्नी है, भरद्वाज मुनि की जो माँ है, शांता बोली, हे भरद्वाज, हे महाप्राग महाज्ञानी, तुम काले हाथ में पिंड को दो। यह सुनकर भरद्वाज जब काले हाथ में पिंडदान देने लगे तो शुक्ल हाथ बोला कि तुम हमारे औरस पुत्र हो, तुम हमको पिंड दो। कृष्ण हाथ बोला कि हमारा क्षेत्र, इसलिए हमारे पर पिंड दो। निदान शुक्ल हाथ ने कहा, यह स्वर्णी है और तुम हमारे औरस पुत्र हो, हमारे ही हाथ पर पिंड दो। तब शांता बोले कि तुम दोनों हाथों में पिंडदान करो। तब भरद्वाज ने काश्यप पद पर पिंडदान किया। उस वक्त पिंड देते ही दोनों शुक्ल हाथ विमान में चढ़कर ब्रह्मलोक को चले गए। रामचंद्र जी भी रुद्र पद पर जिस समय पिंडदान करने लगे, उसी समय स्वर्ग से दशरथ जी आकर हाथ पसार कर उपस्थित हुए इसी स्थान पर। तो रामचंद्र जी ने हाथ में पिंड नहीं दिया। रुद्र पद ही पर ही पिंडदान करते हुए यह अतिक्रम देखकर दशरथ राम से बोले, हे पुत्र, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पिंड देने से मैं रुद्रलोक को प्राप्त हूँ। यदि हाथ में पिंड देते तो मेरी स्वर्ग की गति नहीं होती। बहुत काल तक राज्य करके, ब्राह्मण और प्रजा को पालन करके, दक्षिणा युक्त यज्ञों को करके पूरा अयोध्या सहित कीट पतंग युक्त विष्णुलोक को तुम जाओगे। यह कहकर दशरथ महाराज रुद्रलोक को चले गए। जिस समय भीष्म पितामह दिव्य विष्णुपद पर जाकर श्राद्ध कर पिंडदान करने को उद्यत हुए तो गया सिर में पिता शांतनु का हाथ निकला। तब भीष्म पितामह ने हाथ पर पिंड नहीं दिया और विष्णु पद पर ही पिंड दिए। तब प्रसन्न होकर शांतनु बोले कि मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। शास्त्रार्थ से तुम अति निश्चल हो, तुम्हारी त्रिकाल दृष्टि होगी और अंत में विष्णु पद को जाओगे। स्वेच्छा से तुम्हारी मृत्यु होगी। यह कहकर शांतनु मुक्त हो गए। हे नारद जी, गया जी में कनकेश, केदार, नरसिंह, वामन और रथ भाग की पूजा करने से पितर तर जाते हैं। गयाश्री में जो जिनके नाम से पिंड देता है वह नरक में यदि सोए तो भी स्वर्ग को जाता है और स्वर्ग में स्थित है तो मोक्ष को प्राप्त होता है। गयाश्री में जो शमी के पत्ते के समान कंद मूल फल का पिंड देता है वह पितरों को स्वर्ग पहुंचा देता है। गया जी में विष्णु आदि के जो पद हैं उनमें जो श्राद्ध करके पिंड देते हैं उनके पितर स्वर्ग को चले जाते हैं। गया जी में पिंड आदि के पदों से घिरा हुआ मुंड पृष्ठ पर्वत है। यहाँ के पिंडदान करने से व्यक्ति ब्रह्मलोक को जाते हैं। 5वें दिन गदालोल में स्नान करके सपिंड को श्राद्ध करने से निज सहित व्यक्ति ब्रह्मलोक को जाता है। गदालोल नामक तीर्थ सबसे श्रेष्ठ है। पूर्व ही हेत राक्षस के सिर को 2 टुकड़ा करके भगवान ने यहीं पर गदा को धोया था, तभी से गदालोल नामक यह स्थान तीर्थ प्रसिद्ध हुआ है। गदा के धोए हुए गदालोल नामक तीर्थ में अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति हेतु हम स्नान करते हैं, ऐसा संकल्प करना चाहिए। वहाँ ब्रह्म कल्पित ब्राह्मणों को वहीं पर भोजन देवें। उनके संतुष्ट होने से पितर सहित देवता भी प्रसन्न होते हैं। फिर अक्षय वट पर जा करके अन्न से श्राद्ध करें। सावधान चित्त से बटेश्वर का दर्शन पूजन करें। फिर पितरों के अक्षय सुख की, ब्रह्म की अक्षय सुख की प्राप्ति के लिए और ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। बरगद के निकट शाक से या जल से एक ब्राह्मण को भोजन करा के ही कोटि ब्राह्मण के भोजन का फल मिलता है। गया जी में धर्मपृष्ठ ब्रह्म सिर पर, गया सिर में बरगद के पास पुरोहित को षोडशोपचार पूजन करा के निश्चय पुत्रों को अक्षय सुख प्राप्त होता है। ये कारणों में बटवृक्ष के आगे बाल रूप धारण करके जो योग निद्रा में शयन करते हैं, संसार रूपी वृक्ष को नाश कर देने वाले उसको नमस्कार है। अक्षय ब्रह्म के देने वाले अक्षय बट को नमस्कार है। कलयुग में महामाहेश्वर रूप से देवता वास करते हैं, अतः हे लिंग रूपी गदाधर, हे ब्रह्मन आपको नमस्कार है। ऐसा उस अक्षय बट के पास जाके प्रार्थना करनी चाहिए। अक्षय बट पर प्रार्थना करके पितरों को पिंडदान करना चाहिए।
संत कुमार जी कहते हैं कि नारद जी, गया राजा ने बहुत सा द्रव्य युक्त अन्न वस्त्र दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को बिलाए यज्ञ किया था, जिस यज्ञ के द्रव्य की संख्या करने में हम समर्थ नहीं हैं। ऐसा संत कुमार जी ने कहा। जिस अन्न की ढेरियों से गया में 2500 पर्वत प्रतीत होने लगे। दक्षिणा द्रव्य से मानो आकाश में जैसे तारा हुए, पृथ्वी में बालू प्रसीत होने लगा। सोने आदि की दक्षिणा से असंख्य ब्राह्मणों को देते हुए गया राजा ने तुच्छ न कोई होगा न हुआ है। ऐसे अनेक देशों में ब्राह्मण लोग भली भांति संतुष्ट होकर निज निज देशों को गए। विष्णुवाद देवताओं ने प्रसन्न होकर बरमब्रूही कहा। तब गया राजा ने कहा कि यदि आप हम सब पर प्रसन्न हैं तो यह वरदान दीजिए कि पुरुष शापित ब्राह्मण लोग यज्ञ में शामिल हुए। ब्रह्मा भी उनके वचन को माने। गौतम, कश्यप, कौंद, कण्व, भारद्वाज, अनुवश्य, पराशर, अत्रि, मांडव्य, लौक्षादि, लोमश, वशिष्ठ, कौत्स जो 14 गोत्र हैं, यह पूरी मेरे नाम से प्रसिद्ध हुए। जिस समय ब्रह्मा से ब्रह्मपुर यह वरदान दीजिए देव में एवमस्तु कहकर चले गए, तब से यह नगरी पवित्र हो जाए। गया जी में 14 गोत्र वाले जो ब्राह्मण हैं, उनके सब पूजित देवता अंतर्धान हो गए। गया भी यहाँ से सांसारिक भोगों को भोग कर विश्वलोक को चला गया। इस प्रकार से गया नाम के राजा ने वरदान मांगा। पुरुष समय विशालापुरी में एक विशाल नामक राजा हुए। वे ब्राह्मण से बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पुत्र नहीं हैं, सो किस प्रकार पुत्र उत्पन्न हो सो बताइए। ब्राह्मणों ने कहा, गया जी में पिंडदान करने से पुत्र उत्पन्न होगा। विशाल भी गया सिर पर पिंडदान किया और उससे उत्तम पुत्र की प्राप्ति हुई। उसके हर्ष प्रसाद का ठिकाना नहीं रह गया। जिस समय वह पिंडदान किया, उसी समय श्वेत, रक्त, कृष्ण 3 वर्ण के 3 पुरुष को आकाश मार्ग में देखते हुए बोला कि आप लोग कौन हैं। यह सुनकर श्वेत पुरुष बोला, मैं तुम्हारा पिता हूँ, इंद्रलोक से मैं यहाँ पर आया हूँ। यह रक्त पुरुष ब्राह्मण के मारने वाले पाप कर्म मेरे पिता हैं। कितने ही ऋषियों को मारने वाले पितामह यह मेरे दादा हैं। यह दोनों अभिचि नामक नरक में पतित थे, स्वाप के पिंडदान करने से सम्मुक्त हो गए। अब हम लोग अक्षय स्वर्ग को जाते हैं। हे अरिमर्दक, जो तूने पितामह प्रपितामह नाम से प्रसन्नार्थ अन्नदान किया है, पिंडदान किया है, उसी से हम लोग यहाँ पर आकर उपस्थित हुए हैं। पुत्र को उचित है किसी भांति पितरों को पिंडदान करके मुक्त करें, जैसे उस विशाल नामक राजा ने किया। बहुत काल तक राज्य करके यहाँ के सांसारिक भोगों को भोग कर अंत में यमादिक कर्म करके तुम विष्णुपुर को, वैकुंठ को जाओगे। वहाँ पर भी तो भोगों से तृप्त होकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होगे। इस प्रकार वर को पाकर विशाल नामक राजा सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को चला गया। यह कथा कहकर संत कुमार जी बोले कि हे नारद, एक अपूर्व कथा सुनो। एक प्रेतराज ने एक बनिया से कहा कि मेरे नाम से गया जी में पिंडदान करो और मेरा गृहस्थी का धन ले लो। वह धन लेकर गया क्षेत्र में खर्च करो। हे बणिक, हमारे द्रव्य को 16 भाग करो, उसमें से 5 भाग तुम हमको देते हैं, तुमको हम देते हैं 16, और 11 भाग को गया जी मेरे नाम से खर्च कर दो। यह सुनकर बनिया गया जी में जाकर गया सिर पर उस प्रेत के नाम से पिंडदान किया और अपने पितरों को भी पिंडदान दिया। तो प्रेत प्रेतात्मा से छूटकर स्वर्ग चला गया और बनिया निज गृह को चला गया। हे नारद, जो प्राणी गया क्षेत्र में, जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश का साक्षात स्थान है, वहाँ पर उपवास करके गायत्री तीर्थ में स्नान उपवास करते हैं, संध्या वंदन करके पिंडदान आदि करते हैं, वे ब्रह्मलोक में पितरों को पहुँचा देते हैं। सावित्री तीर्थ में स्नान करके जो यात्री मध्याह्न संध्या करता है, वह अपने 100 कुल को स्वर्ग पहुँचाता है। जो गया में जाने वाला यात्री सरस्वती तीर्थ में स्नान करके पितरों को मुक्ति के लिए पिंडदान करते हैं, उनके जन्म की संध्या न करने का जो पाप नाश होकर पितर विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य विशाला में लेलिहान भरताश्रम मुंडपिश जो गदाधर के समीप है, आकाश गंगा में गिरिकरण मुख स्नान करके पिंडदान करते हैं, वह अपने 100 कुल ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। और देव नदी बैतरणी में स्नान करता है, उसके पितर स्वर्ग जाते हैं। गोदावरी नदी के तीर पर स्नान करने मात्र से 21 कुल के उद्धार हो जाते हैं। हे नारद, मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ कि बैतरणी नदी में स्नान करने से 21 कुल तर जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। यम द्वार में वहाँ ही जो बैतरणी नदी है, उसके पार उतरने के लिए कृष्ण गौ का दान करें। गौ मोटी हुए, दुर्बल हुए ब्राह्मण को गोदान अवश्य करें। यह बैतरणी नदी त्रैलोक्य में प्रसिद्ध है।
उसी के तरण हित गोदान करें। नहीं ज़्यादा हो सकता है आपसे, 15 दिन 1 सप्ताह तो कम से कम 3 रात्रि वहाँ निवास करें। जो पुरुष तीर्थ में जाकर सोने गौ द्रव्य दान कर नहीं करता वह दरिद्र होता है। शिला, संगम, मधुश्रवा, धृतकुल्या, मधुकुल्या, देवकी आदि महानदियाँ स्नान करने से 10,000 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। वहीं पर जाकर सपिंडन को श्राद्ध, सपिंडक को जो अपने खानदान के लोग हैं उनको श्राद्ध करके पिंडदान जो करता है उसके 101 कुल का उद्धार होकर पितर विष्णुलोक को जाते हैं। वहाँ पर दशाश्वमेध, हंसतीर्थ, अमरकंटक, कोटितीर्थ, रुक्मक पिंड में दान करने वाला पितरों के स्वर्ग पहुँचाता है। जो मनुष्य बैतरणी, धृतकुल्या, मधुकुल्या, कोटि तीर्थ में स्नान करके कोटीश्वर महादेव का दर्शन करेगा वह कोटि जन्म तक धनाढ़ वेद पढ़ने वाला ब्राह्मण होगा। मार्कंडेय कोटिश को नमस्कार करने वाला मनुष्य पितृतारक होता है। पूर्व ही रुक्म पारिजात वन में श्री पर्वत सहित महादेव जी एकांत में 10,000 वर्ष तक भ्रमण करते हैं। तो वहीं पर मरीचि जी फल पुष्प के लिए उसी पारिजात वन में गए। मरीचि को देखकर महादेव अति क्रोधित होकर बोले कि हमारे सुख में निपातक तुम हो, इसे साप देते हैं। जिस प्रकार तूने मुझे दुखी किया उसी प्रकार तू दुखी हुए। यह शाप पाकर मरीचि जी शंकर की स्तुति करने लगे। तब महादेव जी प्रसन्न होकर बोले कि वर मांगो। मरीचि बोले कि जिस प्रकार मेरा ये आपका शाप मुक्त हो वही वर दीजिए। महादेव जी ने कहा कि गया में जाने से तुम्हारा शाप छूट जाएगा। शिव जी की आज्ञा पाकर मरीचि गया जी गए। शिव का शाप था जो धर्मशिला ने दिया था, तो यही से भगवान शिव ने शाप दिया। तब जा गया जी में गए। मरीचि गया जी में जाकर शिला पर स्थित हो दुस्तर तप करने लगे। तो महादेव के शाप से मरीचि की देह काली हो गई थी, वह गौरांग हो गई। और ब्रह्म विष्णु आदि देवता वर देने के लिए आए। बोले हे पुत्र वर मांगो। मरीचि भगवान से बोले मैं शंकर से शाप से छूट जाऊं और शिला पवित्र होए, पितरों को स्वर्ग और मोक्ष देवे। जो यहाँ की पुष्करणी नदी में स्नान करे पवित्र हुए। यहाँ पर जो कुछ दिया जाए अक्षय हो जावे। यहाँ के स्नान करने से निज शरीर सहित स्वर्ग को व्यक्ति जावे। पापियों का पाप जैसे सांप केचुल को छोड़ देता है उसी प्रकार से मनुष्यों का पाप छूट जाए। यह जो पांडुशिला है, पत्थरशिला है, जो सुंदर कंजवन में शोभित है, यहाँ श्राद्ध करने से श्राद्ध अक्षय हो जावे। यहीं पर युधिष्ठिर जी ने भी श्राद्ध किया था और पिंड देने को ज्यों ही उद्यत हुए त्यों ही पांडु ने कहा हमारे हाथ में पिंड दे दो। तब युधिष्ठिर ने हाथ में पिंड नहीं दिया, शिला पर पिंड दिया। और शिला पर पिंड देने से ही व्यासपुत्र पांडु अति प्रसन्न हुए और वर दिया कि पृथ्वी तल पर तुम राज्य करोगे। हे पुत्र, कंटक राज्य को करके निज शरीर से पितर और चलो सही स्वर्ग जाओगे। नरक में रहने वाले मनुष्य तेरी दृष्टि मात्र से पवित्र हो जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। और यह वर देकर पांडु अव्यय पद को चले गए। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे नारद, मतंग पद प्रसाद करने वाला पितरों को ब्रह्मलोक प्राप्त करवाता है। ब्रह्मा, विष्णु इत्यादि देवताओं ने शमी गर्भ लकड़ी मंथन कर तीर्थ में अग्नि को यज्ञार्थ प्राप्त किया था, तभी से मुख्य तीर्थ हुआ। पितरों के स्वरलोक की प्राप्ति की इच्छा से अंगारकेश्वर को नमस्कार करके गया कूप में पिंडदान देने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। भस्मकूट भस्मकनाथ पर स्नान करने से नर पितरों को तारता है। संगम में स्नान करने से सारे पापों से छूट जाता है। धौतपाद निःछिरा संगम में स्नान करके और राम पुष्करणी में श्राद्ध करने वाला पितरों को ब्रह्मलोक पहुंचाता है। सुषुम्ना महाकुली नदी में स्नान करने वाला 21 कुल का उद्धार करता है। उक्त तीर्थ में स्नान कर वशिष्ठेश को नमस्कार करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। कारण कि यहीं पर जो अश्वमेध यज्ञ में विष्टि को बनाया है, मुनि को यज्ञ करते हुए देख महादेव जी ने कहा हे वशिष्ठ वर मांगो। वशिष्ठ बोले कि हे शिव जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो सदैव इस स्थान पर वास करिए। शिव जी ने तथास्तु कह करके वहीं स्थित हो गए। धेनुकारण्य और कामधेनु पद का पर स्नान करके पितरों को पिंडदान देने वाला ब्रह्मलोक को पहुंचता है। भगवान कहते हैं कि फल्गु नदी शमशानी मंगला जी का जो पूजन करता है वह गया जी में जाकर विखुसर करता है, वह 21 कुल को तार देता है। गया जी में जो यहाँ पर देवता ऋषि लोग स्थित हैं उनके यहाँ नाम है गया, गजा, गयादित्य, गायत्री, गजाधर, गयाश्री, अच्छा मुक्ति देने वाले हैं।
श्राद्ध करने वाला प्रथम भगवान गदाधर का ध्यान करके 101 कुल का उद्धार करके पितरों को ब्रह्मलोक प्राप्त कराता है। वह गया जी की कथा जो मनुष्य सावधान चित्त से पाठ करता है, जो कोई भक्ति से गया महात्मा को सुनता है, सुनाता है, उसको परम गति प्राप्त होती है। जो कोई विधि युक्ति अभिमान का त्याग करके गौ, भूमि, सोना, वस्त्र, अलंकार आदि से ब्राह्मण की पूजा करता है, व्यास की पूजा करता है और करके कथा को सुनता है, मानो उसने गया श्राद्ध ही किया। गया का महात्म्य जो है ज्योतिष्ठोम यज्ञ के बराबर है। कहते हैं, हे नारद जी, जो भी पुरुष इस गया महात्मा को सुनता है, इसको समझता है या सुन करके गया श्राद्ध जाता है, गया की यात्रा करता है, उसके घर में लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर निवास करती हैं। उसके घर में कभी सांप, अग्नि आदि का भय नहीं रहता। श्राद्ध के समय जो गया महात्मा को पढ़ते हैं, वह विधिहीन श्राद्ध भी क्यों न हो, वह भी उन पितरों को मिल जाता है। और उसी समस्त भूमंडल पर जितने तीर्थ होते हैं वो सब गया में हैं। वहाँ जाके जो परिक्रमा कर लेते हैं गया क्षेत्र की, सबको प्रणाम करते हैं, पितरों को मुक्ति जो प्रार्थना करते हैं, वे भी मुक्त होते हैं, उनके पितर भी मुक्त होते हैं। इस प्रकार से जो इस गया महात्मा को सुनता है, ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र, स्वर्णदान इत्यादि जो करके, अन्नदान करके, धनदान करके, गौदान करके प्रसन्न करता है, ऐसा व्यक्ति अनंत अनंत जन्मों तक परमात्मा जन्म नहीं लेता और मोक्ष पद को प्राप्त होता है। उसके पितर वैकुंठ आदि लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार ये गया का महात्म्य जो था हमने आपसे चर्चा किया। इस प्रकार गया जी में जाकर क्रियाकर्म इत्यादि करने से मनुष्य के जो पितर हैं वो मुक्त होते हैं, प्रेत आदि प्रेत योनि से मुक्त होते हैं। जो बाधा, बलाय, टोना टटका घर में हुआ करता है, मकान बंधन, व्यापार बंधन इत्यादि हुआ करता है, वो सभी नष्ट होता है। इसलिए श्रद्धापूर्वक परिवार को मान करके ये सनातन वाणी है जो करता है, उसके सब प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं, मनोवांछित सिद्धि प्राप्त होती है और व्यक्ति परम धाम को जाता है। नमो नारायण। बोलिए गदाधर भगवान की जय। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।